हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक जैन सेरिबेलम एकेडमी से। और एक अलग तरीके का इंटरव्यू आज लेके आया हूं। यूजुअली जब मैं इंटरव्यू करता हूं तो मेरे साथ एक स्टूडेंट होता है। रिसेंटली अभी एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्जाम आया, तो मैं पिछले 2.5 दिन से ना इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये इंटरव्यू डिफरेंट किस लिए है कि इसमें 1-to-1 नहीं है, एक टीचर एक स्टूडेंट नहीं है, बल्कि मेरे साथ 4 डॉक्टर इकट्ठे हैं। डॉक्टर अनिल प्रजापत, डॉक्टर कल्पेश प्रजापत, डॉक्टर अनिकेत रघुवंशी और डॉक्टर राज पटेल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो डॉक्टर अनिल, डॉक्टर कल्पेश, डॉक्टर अनिकेत, डॉक्टर राज, आप चारों को दिल से शुभकामनाएं, बधाई। आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली को मजा आ गया आप चारों को एक साथ स्क्रीन पे देख के। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच सर। सर। ये पॉसिबल हुआ सेरिबेलम की पूरी टीम की वजह से, आप लोगों की वजह से। नहीं तो सर बहुत मुश्किल था। हमसे तो नहीं जैसा हो पाता पेपर कि आया हम था लोग। टू। हाँ, वही। काफी हार्ड था पेपर इस बार। क्या बात है दोस्तों, थोड़ा सा ना बैकग्राउंड देता हूँ। डॉक्टर अनिल और डॉक्टर कल्पेश प्रजापत दोनों बंसवाड़ा राजस्थान से हैं। डॉक्टर अनिकेत गुना मध्य प्रदेश से हैं। और डॉक्टर राज जो हैं वो बिलोंग करते हैं भागलपुर बिहार से। राइट। यस सर। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं डॉक्टर अनिल से। डॉक्टर अनिल यस सर। प्रजापत, डॉक्टर कल्पेश प्रजापत, क्या दोनों भाई हो, दोस्त हो, या भाई भी और दोस्त भी हो डॉक्टर अनिल? सर हम दोनों कलीग हैं और हमारी जो दोस्ती है वो बचपन से हम साथ में ही है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारी फैमिली फैमिली मतलब जो हमारे दादा थे वो भी साथ में ही थे, मतलब दोनों दोस्त थे और उनका हम्म। घर पास पास में था। उसके बाद मेरे पापा और कल्पेश के पापा दोनों दोस्त हैं। उसके बाद मैं और कल्पेश दोनों दोस्त हैं, तो हम दोनों जो है वो एक्चुअली साथ में ही पढ़े हैं बचपन से। नर्सरी एलकेजी यूकेजी से, फिर उसके बाद हमने अपनी स्कूल पूरी कंप्लीट करी साथ में ही। उसके अलावा हमने जब हम कोटा में गए थे वहां पे भी हम साथ में ही थे। उसके बाद जब हमारा ड्रॉप हुआ, एक साल जो हमने बिगाड़ा बीच में किसी वजह से, वो भी हमने साथ में ही किया। उसके बाद ये जो डिसीजन था एब्रॉड जाके एमबीबीएस करने का, वो कल्पेश के पापा ने आइडिया दिया था। तो जब कल्पेश का डिसाइड हो चुका था तो मेरे पापा ने देखा कि अगर ये जा रहा है तो ये क्यों नहीं, तो फिर उन्होंने आपस में बात करके मुझे भी मतलब थोड़ा बोला कि अच्छा हम करते हैं कोशिश, मतलब दोनों चले जाओ ऐसा। तो हम दोनों साथ में गए। तो हमारी पूरी ये जर्नी मतलब साथ में ही रही है। ऐसा जो हमने काम किए हैं वो सारे साथ में ही किए हैं, ऐसा चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। डॉक्टर कल्पेश, आप और डॉक्टर अनिल किस यूनिवर्सिटी से हैं? क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी, क्रीमिया, अच्छा, रशिया से। क्रीमिया, रशिया से। और दोस्तों, एक और मजेदार बात बताता हूँ। डॉक्टर अनिल प्रजापत के नंबर है 191 और डॉक्टर कल्पेश के 199। तो डॉक्टर कल्पेश, आपने 8 नंबर अलग से कैसे मार लिए? नहीं सर, होने तो मतलब एक्चुअली एग्जैक्ट सेम ही होने चाहिए थे, क्योंकि जीटीज में भी सेम ही नंबर आता था, +-5 का ही डिफरेंस आता था हमेशा। क्या बस बात! वो एग्जाम में पता नहीं। तो पूछ लो एक पर्सनल सवाल। जी सर। दोनों ने कोई जुड़वा बहनें भी ढूंढ रखी हैं क्या? सर वो जिम्मेदारी ये तो ना घर आपने वालों के बहुत पास है। इंटरेस्टिंग चीज पूछी है, मतलब ऐसा मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी अच्छा। घर पे कि अगर आपको अगर ढूंढना है तो फिर आपको जुड़वा ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा तो काम चलेगा नहीं हमारा। चलो, मैं भी इसमें हेल्प करूंगा थोड़ी। बिल्कुल सर, बिल्कुल पर सर। हमारे ना वो सेम ही थोड़ा होना चाहिए ऐसा। कमाल है, वाह, बहुत बढ़िया। अब आते हैं डॉक्टर अनिकेत और डॉक्टर राज पे। तो डॉक्टर राज, आप और डॉक्टर अनिकेत, आप दोनों भी क्रिमियन यूनिवर्सिटी से ही हैं? यस सर, हम चारों आप, रूममेट थे। अच्छा, आप चारों रूममेट है हम। दोस्त भी हैं, रूममेट भी हैं। हाँ तो आपकी बिल्कुल। मुलाकात कैसे हुई डॉक्टर अनिकेत से? सर, एक्चुअली हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट से मॉस्को के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे हम एक्चुअली एक दूसरे से हमने बात किया। तो हमें पता लगा कि हम दोनों ने एक ही सेम टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं, फार्मर फैमिली से। हम्म। फिर ये भी अकेले खड़ा था तो मैं गया इससे बात करने, फिर हम दोनों ने थोड़ी बातचीत की तो हमें पता लगा कि दोनों सेम टाइप के हैं। तो थोड़ी सी वहां से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई, और जो कि अब तक चल रही है। साथ में ही एग्जाम भी हम चारों ने निकाला। ये अनिल और कल्पेश भी, हम चार साथ ही गए थे। दिल्ली से ही शुरुआत हुई थी हमारी जर्नी की। और और कभी ना हम लोग फ्लाइट में बैठे थे तो बोला कि मैं फ्लाइट में नहीं बैठा, पता नहीं है क्या होगा, इंग्लिश भी नहीं आती ज्यादा मेरे को, तो राज को बोला, वो कह रहा भाई मुझे भी नहीं आती, मैं भी नहीं बैठा हूँ। ठीक है, पहली बार जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और फिर मिले तो और ज्यादा बड़ी फ्रेंडशिप हुई, हम लोगों की बातचीत हुई फिर। क्या बात है! दोस्तों देखो, डॉक्टर अनिल और कल्पेश ने जो अपनी बात बताई दोनों ने, कि उनके ग्रैंड पेरेंट से शुरू हुई, दादाजी से, पिताजी, और अब, और ये दोस्ती आगे भी जनरेशन्स में चलती रहेगी।
ये एक बहुत यूनिक चीज़ है। आई थिंक वो दोनों तो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, लेकिन हम सबको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, बहुत रेयर चीज़ है। तो अपनी इस दोस्ती को बनाए रखना। डॉक्टर अनिकेत राज, आपने जो दोस्ती के बारे में बताया ना कि दोनों नहीं जानते थे, ट्रेवल के बारे में इशू था, इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी इकट्ठी रहे, ये दोस्ती भी हमेशा बनाए रखनी है। अब तुम चारों में क्रिमिया के अलावा एक और चीज कॉमन है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, डॉक्टर अनिल के नंबर आए 191, डॉक्टर कल्पेश के आए 199, डॉक्टर अनिकेत के आए 192, और डॉक्टर राज के आए 212। भाई डॉक्टर राज, आपने ऐसा क्या स्पेशल किया कि आप सर 200 पार कर गए, बाकियों को 190 वाली लाइन में छोड़ दिया? सर मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि मैं लास्ट के 15 डेज में जो है ना ज्यादा बेटर रिवाइज कर पाया, क्योंकि अनिल के साथ लास्ट में प्रॉब्लम हो गया था कि उसकी क्रेडिट वो एडमिट कार्ड नहीं आ रही थी उसकी। पूरा एक दिन लेट एडमिट कार्ड उसे मिला। उसके बाद कल्पेश का फॉर्म में दिक्कत आ रहा था, तो 2 दिन वो भी उसमें डिस्टर्ब रहा। और अनिकेत की फैमिली में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे थे। हम्म। मेरा था कि थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन मैं कंटिन्यू कर पाया, और स्टार्टिंग में एक्चुअल में बीच में मेरा ऐसा हो गया था कि बाकी तीनों से मेरे मार्क्स कम आ रहे थे ओके। जीटीज में। मतलब ओके। ऐसा हुआ कि नवंबर वाली जीटीज में मेरे अराउंड 160 आए, तो इनके 180 189 ऐसे आ रहे थे। तो ओके। मैं उस टाइम थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश किया, और उस टाइम से लास्ट तक फिर उसको कंटिन्यू रखा, और लास्ट की जीटीज में अच्छे स्कोर आए गए, तो फिर इधर भी आ गए। क्या बात है, क्या बात है। एक और चीज पूछना चाहूंगा। आप चारों की, डॉक्टर अनिल आप आंसर कर सकते हैं, आप चारों की सेरिबेलम से दोस्ती कैसे हुई? सर ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सेरिबेलम का ऐसा था ना कि मतलब जब हम घर पे आए थे, मतलब वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो हम्म। उस चक्कर में ना हमको घर आना पड़ा था बीच में, वो हम्म। हमारे थर्ड ईयर के बाद। तो थर्ड ईयर में जब हम घर आए तो हमने घर पे ही डिस्कस किया था कि यार मतलब इतना सब कुछ, इतने साल निकल गए हैं, तो अब हम्म। हमें थोड़ा थोड़ा ना मतलब स्टार्ट करना चाहिए। मतलब अल्टीमेट हमारा मेन तो यही है ना कि हमें एफएमजी क्लियर करना है। हम्म। उसके अलावा तो हम फिर इंडिया में 12th पास ही गिने जाएंगे। तो हम्म। इसलिए हमने सोचा कि मतलब हम घर से ही डिसाइड करके गए थे कि हम कोई ना कोई कोचिंग अब ज्वाइन करके ना चालू कर देंगे अपनी प्रिपरेशन। तो उसी हम्म। टाइम पे जब हम गए वापस, तो उसके बाद ना थोड़े महीने हमने इधर उधर करके यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा शुरू करा। और हम्म। उसके बाद ये फिर पता लगा कि सेरिबेलम ऐप लॉन्च होने वाला है। तो हमने मतलब डिसाइड किया कि हम मतलब इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नया है पर टीचर तो नए नहीं है ना। हम्म। तो हमने कहा कि एक तो हमने सबसे पहले तो गोगा सर का नाम सुना था। तो गोगा सर से तो फिर यही था कि गोगा सर है तो फिर यही करना है। तो हमने फिर सेरिबेलम का सोचा। और मतलब जब लॉन्च हो रहा था ना, तो हम क्लासेस के लिए ना सुबह उठते थे, और फरवरी मार्च में ना वहाँ पे ठंड रहती है। हम्म। तो एक ऐसा दिन था कि हम क्लासेस के अलावा इसके लिए जल्दी उठे थे कि कहीं स्लॉट्स ना पूरे हो जाए, मतलब हमें कहीं मिले ना, तो हमें मतलब उस स्लॉट्स में आना था। तो हमने सबसे पहले सब्सक्राइब किया था। तो हम तीनों ने कर लिया था। और अनिकेत के पास मतलब थोड़े से पैसे के इशू मतलब था, तो वो नहीं लेना चाह रहा था। वो सोच रहा था कि मैं बाद में कर लूंगा, बाद में ले लूंगा ये वो। तो हमने कहा कि भाई 28,000 की बात है, हम थोड़े थोड़े कर लेंगे तीनों। पर अब जब तीन ले रहे हैं तो अकेला नहीं रह सकता, तो मैं कहा तेरे को भी लेना ही है। तो जब हम चारों ने लिया, तो हमारे साथ वाले जो फ्लोर पे जो और दोस्त थे, उन्होंने भी वही सेरिबेलम ही ज्वाइन किया। तो फिर हमने वो शुरू किया। और उसके बाद मतलब एक महीना हमने थोड़ा ऐप को एक्सप्लोर किया, क्योंकि तब तक सारे वीडियो वगैरह मतलब अपलोड नहीं हुए थे। तो हम्म। मैंने अपनी मतलब प्रिपरेशन शुरू करी थी फार्मा से ही, क्योंकि गोगा हम्म। सर थे, तो मैंने फार्मा से शुरू करी। मैं शुरुआत बढ़िया से करते हैं। तो मैंने 1 मई को चालू कर दिया था। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके फार्मा देखा, फिर पैथो देखा, फिर हम्म। पीएसएम देखा। फिर हम्म। उसके बाद ऐसे धीरे 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 करके मतलब मेरा ये टारगेट था कि मतलब मेरा नहीं, हम चारों का ही सेम ही चलता है हमारा। जो भी चलता है वो, तो हमें ये था कि हम जब यहाँ से निकलेंगे अपनी डिग्री लेके, तो हमारे हमको ये श्योर हो जाए हम इस चीज के बारे में कि हमें 150 प्लस हम मतलब हमारे आ चुके हैं हम्म। ऑलरेडी। बस हमें लास्ट के 6 महीने में ना इसको कंटिन्यू रखना है, या इससे आगे ही जाना, इससे नीचे नहीं जाना है। क्या तो बात हमारे है। नंबर भी फिर वैसे ही आते थे, तो हम वहीं पे जीटी देते थे, तो हमारे वहीं भी सेम ही आते थे नंबर। 5-10 मतलब ऊपर नीचे होता था सबका, और यहाँ भी वैसे ही चलता था। और डॉक्टर राज के थोड़े से कम आते थे नंबर मतलब उस टाइम पे। तो हम वही था कि हमारे ग्रुप में हमारी रोज ही बात होती थी कि ईएनडी में कितने आ रहे हैं, लेट नाइट पीवाईक्यू में कितने आ रहे हम्म। हैं, जीटी में कितने आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, कैसे हुआ, ये तूने कैसे किया, ये मैंने कैसे किया, मैंने ये चीज सोची थी, मैंने ये निमोनिक बनाया है इस चीज के बारे में, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, उसने ऐसे बताया। मतलब ऐसे चीजें थोड़ी सी ना रिलेट हो मतलब ऐसे चली थी।
तो बस हम एक दूसरे को ऐसे ही मोटिवेट करते रहे, मतलब थोड़ी सी ऐसा नहीं होता कि, मतलब मैंने ये देखा है कि एफएमजी ना सिर्फ ये एग्जाम नहीं है, सिर्फ पेपर का एग्जाम नहीं है या 300 क्वेश्चन का एग्जाम नहीं है। हम्म। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हमें ये हमारा मतलब पेशेंस टेस्ट करता है। जैसे हम्म। कल्पेश का फॉर्म में दिक्कत हुई थी, मेरे एडमिट कार्ड में दिक्कत हुई थी, तो ये सब भी ना चीजें बहुत सारी। उसके अलावा हम्म। फैमिली में भी एक तरह का सेम नहीं रह सकता चीजें, मतलब कल क्या होगा पता नहीं है, तो ना ऊपर नीचे होता ही रहता है ये सारी चीजें। तो ये सब भी एक टेस्ट था, और घर वालों के लिए भी सर उतना ही जितना हमने मेहनत करी ना, उतना होना कि मतलब घर में ना बोलना, ना बर्तनों की आवाज, ना गाने बजाने, ना मोबाइल में रील देखनी, ना बात करनी, ना मेहमान का आना जाना, तो वो सारी चीजें ना उन्होंने भी मतलब उतना ही किया है जितना हमने किया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि उन्होंने और ज्यादा किया है। मतलब ये हमारा काम आसान था कि बस हमें बैठ के पढ़ना है, खाना टाइम पे मिल जाएगा, कपड़े हमारे धुल जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अपना काम करना है। बस ये बात ना लाइफ भर भूलनी नहीं है कि आपसे ज्यादा रोल आपकी सक्सेस में आपके फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स का खास तौर से होता है। ये हमेशा याद रखना है। ये मैं ऑफकोर्स जानता सर। हूं आप चारों याद रखोगे, भूलोगे नहीं, इनका वो तो है ना। डॉक्टर कल्पेश आप बताइए, जैसे डॉक्टर अभी अनिल बता रहे थे कि रिकॉर्डेड मेरे ख्याल से वीडियो से आप लोगों ने शुरू किया था, मिशन लाइव में मजा आया? बिल्कुल सर। जब मतलब पहले तो रिकॉर्डिंग्स वीडियो देखते थे तो मतलब थोड़ा सा ना वैसा था कि इंटरेक्शन कम था टीचर्स से। हम्म। तो मतलब थोड़ा सा वैसा लगता था कि चलो ठीक है पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस है। बट जब लाइव मतलब लाइव जब शुरू किया ना हमने, तो उसके बाद फिर टीचर से इंटरेक्शन होने शुरू हुए, टीचर से मतलब कुछ वैसी बातें होती थी, टीचर बीच में मोटिवेट करते थे, तो मतलब उसमें ज्यादा मजा आने लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्डेड से तो ये लाइव वाली ज्यादा बढ़िया है। तो फिर मतलब सारी क्लासेस हमने लाइव अटेंड की उसके बाद। क्या बात है। डॉक्टर राज, और कोई सेगमेंट आप ऐप की यूज कर पाए थे लाइव मिशन क्लासेस के अलावा? जैसे ईएनडी करते हैं, मैराथन करते हैं, जीटी हाँ सर। करते हैं। सर मैंने मेन वीडियोस एक बार पूरा वो वहाँ रसिया में ही, उसके बाद हम चारों ने क्यूआर भी एक बार पूरा, लैप ओके। 1 लैप 2 लैप 3, सारे ईएनडी एक भी मिस किए बिना, लैप 1 का भी लैप 2 का भी, और साथ में जो है सारे जीटी पिछले वाले भी, मतलब इधर जितने आए उसके बाद पहले पिछले लैप के जो जीटीज थे वो भी हमने दिए राउंड। हम सब ने लास्ट के 6 मंथ में अराउंड 20 जीटीज दिए हम चारों ने। क्या बात है, क्या और बात है। कस्टम हम लोगों ने कस्टम मॉड्यूल्स का भी काफी यूज किया। अच्छा, वेरी कस्टम गुड। मॉड्यूल्स हाँ जी सर। रोज हम लोग दिन भर पढ़ने के बाद 100 क्वेश्चन, स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन से किया, लेकिन लास्ट लास्ट में 100 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स का पूरा मिला के मिक्स करके देते थे कस्टम मॉड्यूल्स का, तो उससे तो भी काफी इम्प्रूव हुआ। बहुत बढ़िया डॉक्टर निकेत, लेट नाइट पीवाईक्यू का कहीं पे यूज कर पाए आप चारों? जी बिल्कुल सर, रोज एक एक भी मिस नहीं किया हमने किसी ने। एक भी मिस नहीं किया, क्या बात है। चलो मैं दो ऐसी चीजें बोलता हूँ जो आप नहीं कर पाए होगे, मेरे अंदाजे से देखते हैं मैं कितना सही हूँ। मुझे लगता है हमने फ्लैश कार्ड बहुत लेट लॉन्च किए थे, शायद वो नहीं कर पाए होगे। सर एक्चुअली वो भी मैंने थोड़ा यूज किया, जैसे हाँ मेरे अच्छा। ऑप्था में थोड़ा सा वीक था, फिजियो में थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं भूल रहा था, तो उस उन चीजों के लिए मैंने यूज किया, अराउंड 500 फ्लैश कार्ड्स मैं यूज कर पाया था। अरे वाह, क्या बात है। और रैपिड रिवीजन वीडियो किसी को देखने का टाइम मिला चारों में से? सर वहीं जी पे वो सर। रसिया में हमने देख लिया था हाँ रैपिड वो रिवीजन, हमने देखा। मेन वीडियोस खत्म करके एक बार रैपिड रिवीजन भी हमने खत्म कर दिया था वहां पे। भाई मुझे लग रहा है तुम चारों को ना मिलके मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए सेरिबेलम का। सर सर, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जब आपका क्लासेस चल रहा था ना लैप 1 में, तो हम्म। उस टाइम आप जिस क्लास में डेंगी पढ़ा रहे थे उसी हम्म। क्लास में मुझे एक्चुअल में डेंगी हुआ था, और मैं ओके। हाँ देख रहा इसको था भी। क्लासेस। और भाई। उसके नेक्स्ट डे से फिर मैंने क्लासेस स्किप की, पीएसएम की, उसके बाद मैंने रिकॉर्डेड देखा। और उसके बाद आपने एक चीज बोला था कि ये लिख के हमें चिपकाना है कि 100% हमें देना है, तो वो मैं लिख के क्या चिपका भाई, अपने ये तो आज अपने आपने ना मुझे याद दिला दिया। और अब आपकी हेल्थ ठीक है बिल्कुल डेंगू हाँ से? सर बिल्कुल ठीक। तो मैं खुश हो जाऊं कि मैं उस दिन एचआईवी नहीं पढ़ा रहा था। हाँ सर बिल्कुल। चलो, नहीं होता है, ये होता है, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी चारों के दिमाग में ये डाउट आया कि यार अगर चारों का इकट्ठे नहीं हुआ तो क्या होगा? काफी बार सर ये बहुत डर रहता है कि स्टार्टिंग में रहता है कि यार तीनों में से किसी एक का नहीं हुआ तो क्या हम्म। लगेगा, कि वही आगे निकल जाते हैं उनकी दिक्कत नहीं, जो पीछे रह गए उनको परेशानी वो चीज लगती है। हम लोग यही था हम लोग का। उस टाइम राज के जीटी में नंबर कम आ रहे थे, हम्म। तो यही था कि नहीं राज भाई पुश करो, और लगता कि नहीं यार इसके आने चाहिए। तो मेरे को एग्जाम में बहुत डर था कि नहीं होना चाहिए, चारों का साथ होना चाहिए, भले 151 आए होना चारों का चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम लोग थे, पास हो रहे थे, हम लोग की यूनिवर्सिटी में एग्जाम होते थे, मॉड्यूल्स हो रहे हैं कुछ भी, चार होने चाहिए, कोई अटकना नहीं चाहिए, वो कैसे भी हो, या 3 नंबर से 4 नंबर से अटकना नहीं चाहिए, होना चारों का साथ। तो सब नहीं। चीजें हम लोग रूम्स में
सेरेबेलम साथ लिया, कहीं भी आना जाना हो सब साथ। क्या तो वही बात हम है। लोग। डॉक्टर राज ने डिसाइड कर लिया था कि मैच का लास्ट छक्का तो धोनी की तरह मैं ही मारूंगा। जी, वो उसी ने मारा है वो। और सर वो एक्चुअली मॉनिटर है ना, सर वो हाँ, हम हमारा लोग का चीफ मॉनिटर भी है। तो है वो। हाँ, यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ही हमारा ये वहाँ पे मॉनिटर था। अच्छा, क्या बात है। लेकिन देखो दोस्तों, इसमें एक चीज तो बड़ी अच्छी समझ में आई कि आप दोनों की आपस में कितनी दोस्ती है। आपने कितना तैयारी कोऑर्डिनेटेड तरीके से आपस में की, एक दूसरे का साथ भी दिया, कहीं पे कोई नीचे रह गया तो आपने साथ दिया। आई थिंक ये पूरी एफएमजी स्टूडेंट्स और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा लेसन है कि अकेले नहीं है, एक ग्रुप है, दोस्त है, हम एक बैच है, हमें इकट्ठे मिलकर मेहनत करनी है। कंपटीशन अपनी जगह है, लेकिन दोस्ती भी है, और मेडिकल फील्ड में भी तो हम दूसरे एक दूसरे के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको क्रीमिया के अपने जूनियर्स को भी लगातार गाइड करना है, वो आपसे टच में होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक। उनको बताओ कि बिना मेहनत करे नहीं होगा, लेकिन मेहनत करोगे तो आप चारों की तरह मिनिमम 190 तो स्कोर करोगे ही करोगे, नो डाउट एट ऑल। अच्छा डॉक्टर अनिल, आप बता रहे थे जब मैं आपसे पहले इंटरव्यू से पहले कुछ बात कर रहा था कि सोसाइटी में आपको कभी ऐसा लगा कि थोड़ा एफएमजीस को लेके थोड़ा डिफरेंट है। मैं डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, एक जनरल सोसाइटी की बात कर रहा हूं, तो वो क्या परेशानी आपने फेस की? सर परेशानी तो ऐसा था ना कि एक्चुअली मतलब हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, मैं और कल्पेश, तो वहां पे उतना ज्यादा मतलब सीन है नहीं इस हम्म। चीज के बारे में, कि लोग जानते नहीं है इतना ज्यादा कि ये कभी होता है पढ़ाई वगैरह। तो मतलब ना हम पहले ही हैं अपनी पूरी जनरेशन के, और पूरे गांव में भी हम पहले ही हैं डॉक्टर हम्म। अपनी फैमिली से वगैरह। तो मतलब मैंने ये देखा कि लोग मतलब इनको पता नहीं है ज्यादातर कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है कि लोग एब्रोड जाके भी पढ़ लेते हैं। मतलब काम करने जाते होंगे, ये सब चीजें सही है अपनी जगह, पर पढ़ने के लिए कौन जाता है ऐसा। हम्म। तो ये वाली चीज थोड़ी सी ना मेंटेलिटी उनकी ऐसी थी। तो उसके बाद जब हम गए तो उनको ये पता लगा कि अच्छा ये भी सब चीजें होती है। उसके बाद लोगों को ना मतलब थोड़ा सा ये था कि उन्होंने कहीं से सुना था कि पहले अटेम्प्ट में तो नहीं होता है, या यहाँ आके फिर पता नहीं क्या करेंगे, यहाँ से हम्म। तो किया नहीं है, गवर्नमेंट तो मिला नहीं है, सरकारी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारी हम्म। चीजें ना ये भी थी। तो मेरे को लोगों ने मतलब बोला कि हमने ये सुना था कि मतलब हो जाता है पर पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है। मतलब भले दूसरे तीसरे में आप कर लो, पर पहले अटेम्प्ट में तो पास नहीं होता है। तो मेरे को मतलब जिन्होंने भी बोला तो मैंने यही बोला था कि यही चीज तो मुझे मतलब ब्रेक करनी थी, कि यही सोचा था हमने कि पहले में नहीं होता है तो पहले में ही करके दिखाना है ऐसा। क्या बात है। नहीं, ये मेरे को सुन के भी बहुत अच्छा लगा। देखो मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड ना एक्चुअली गांव रोहतक से ही है, मेरे डैड वहीं से बिलोंग करते हैं। तो बेशक मेरा अच्छा। बर्थ दिल्ली का हो, बट आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं कई साल लगातार जाता भी रहा गाँव, तो मैंने देखा है। बट मुझे सुन के खुशी हुई कि चारों ने ना अपने अपने एरिया में, अपने अपने रेजिडेंशियल एरिया में या अपने गाँव में उस चीज़ को, एक स्टीरियोटाइप को तुमने ब्रेक करके दिखाया। अब इसे मेंटेन रखना है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि चारों का मैं 1 साल बाद इंटरव्यू ले रहा हूँ, और चारों मुझे बता रहे हैं अपनी नीट पीजी की रैंक। हाँ सर, श्योर सर। जरूर सर। देखो मैं उम्मीद ही बताता हमें हूँ। उम्मीद है। हाँ, नेशनल बोर्ड जो है ना, ये दोनों एग्जाम कंडक्ट करता है, एफएमजी और नीट पीजी भी। आपके पिछले 3 एफएमजी के पेपर ना नीट पीजी से थोड़े मुश्किल आए हैं, ये मैं एज अ टीचर बता रहा हूँ आपको, थोड़े से मुश्किल आए हैं। तो आपको क्या करना है, नीट पीजी के लिए थोड़ा सा कोर्स डिफरेंट है, 20-30% एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है, और चारों का इकट्ठे नीट पीजी क्लियर हो जाएगा। जो आपका एग्जिस्टिंग एफर्ट है उसको मेंटेन रखो, मिलके जो तैयारी करते हो, अब तो टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज करो, और इकट्ठे तैयारी करके निकल जाओ। आई थिंक इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल कंट्री में सेट नहीं हो पाएगा। सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आपने नीट पीजी आई नहीं की बात करी है, तो मैं मतलब ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अभी कि हम्म। यही जो सेम नंबर है वो हमारी रैंक में बदल जाए। क्या बात है, क्या बात है। नहीं नहीं, बदल जाएंगे, बहुत इजीली बदल जाएंगे, बस मेहनत मेंटेन रखना। घर वालों का साथ तो हमेशा रहेगा, टीचर्स हमेशा साथ रहेंगे, सेरिबेलम में भी कुछ चेंज नहीं होगा, आपके साथ हम रहेंगे। आप अपना 100% दो। जैसे टीचर बन के हम परेशान करते हैं ना कि मेरी क्लास रात को 12:30 तक चल रही है, दिलीप सर रात 2 बजे तक पढ़ा रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहेगा, उसको तो हम नहीं रोक पाएंगे। सर सर उसी से तो हुआ बिल्कुल। है। अब तो हैबिट हो गई है, उसी टाइम नींद ही आती है। उसके बाद क्लासेस के बाद लेट नाइट पीवाईक्यू करता था। क्लासेस के बाद से तो मैं मिस कर रहा हूँ कि मैं घर में क्या करूं बैठ के। उसमें जब आप पीजी की प्रिपरेशन करोगे ना, लेट नाइट पीवाईक्यू में एक मिड डे मॉड्यूल भी जुड़ हाँ जाएगा, उसको भी करना पड़ेगा, और अब सारे ग्यारह हम्म। हजार फ्लैश कार्ड करने हैं आपको। हाँ सर। सर जरूर हमने सर। तो नीट पीजी आईएनआई के भी पीवाईक्यू लगाए थे, तो हम्म। हमें उधर की सेक्शंस भी हम चेंज करके देखते थे ऐप में। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले तो मुझे लग रहा था डॉक्टर अनिल और डॉक्टर कल्पेश के लिए कोई ट्विन ढूंढने पड़ेंगे, अब तो मुझे क्वाड्रुपलेट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, ये तो बहुत रेयर होता है। हाँ सर। रेना मैम को पूछना पड़ेगा।
हाँ, रहना मैम एक्सपर्ट है मेरे ख्याल से। उन्होंने रिसेंटली कोई ट्रिपलेट डिलीवरी तो करवाई थी, मैं पूछता हूँ मैम अभी से। एक रह गया सर। अच्छा अच्छा, चलो तो नहीं वो अनिकेत, पूरा कर देंगे। रहना मैम डेली बहुत डिलीवरीज कराती है, चिंता मत करो। हाँ सर, रैना मैम का तो ऐसा है कि मुझे पेपर में तो लगा रैना मैम के क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ एक भी बाहर नहीं आए सर। यार हाँ। देखो, रहना मैम ना क्लिनिशियन है, और ना यहाँ पे दिल्ली के एनसीआर में काफी फेमस है, और इतने सालों की प्रैक्टिस है। मैम को आपने पढ़ाते हुए देखा होगा कि मैम हाँ कितनी शांत तरीके से पढ़ाती हाँ। है। हाँ सर। यूजली ना ऑब्स्टेट्रिशियन ऐसे होते नहीं है। हाँ सर। मैम तो हाँ, बहुत बहुत शांत है, शांत, बहुत। बहुत शांत है। और वो इनका जो शांत नेचर है ना, इनकी टीचिंग में भी और इनके जो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें रिफ्लेक्ट भी होता है। हाँ सर। इस बार एक बड़ी यूनिक चीज हुई, जैसे एग्जाम हुआ ना, बच्चे बाहर आए तो हमेशा ना वो आसान चीज को भूल जाते। सबसे पहले बाहर आते ही कहते सर पीएसएम नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चा कहता सर 3 क्वेश्चन आए। एक कहता सर 8 क्वेश्चन आए, 8 नहीं आते थे। फिर मैंने बच्चों के साथ रिकंस्ट्रक्शन किया, 19 बन गए। अगले दिन तक जब मैंने रिलीज करा तो मेरे पास 34 क्वेश्चन थे। इंस्टाग्राम पे रिलीज करा, फिर बच्चे कहते कि सर हाँ मैंने ना 25 से 26 ठीक कर लिए, मुझे वो मुश्किल वाले ही याद आ रहे थे। सारे टीचर्स ने मुझे डरा दिया। बच्चे कह रहे बड़े मॉडरेटली डिफिकल्ट पेपर है, मॉडरेटली है, जो कि मैंने मान लिया। लेकिन अगर मैं आप चारों का नंबर देखूं, चारों के 191 से 212 के बीच में है। यार, या तो आपने बहुत कमाल किया है या पेपर बहुत इजी था। पेपर तो बहुत इजी नहीं था, कमाल तो पेपर आपने इजी किया है। नहीं। तो ये आपको ना, और अपने जूनियर्स और सोशल मीडिया पे भी ना थोड़ा शेयर मेरे ख्याल से करना चाहिए। देखो बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है, मोटिवेशन की। आपने शायद ये पहली अटेम्प्ट में निकाला ना, तो आप शायद उस चीज को नहीं समझ पाओगे। लेकिन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जिस एक स्टूडेंट है जिसने इस बार 8th अटेम्प्ट में निकाला, 8वीं बार। मुझे याद है केरला से डॉक्टर वर्षा थी, उन्होंने 14th 14वीं अटेम्प्ट में निकाला था। अब आप सोचो उसी चीज को बार बार पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है। आपको सब कुछ आता है लेकिन समहाउ एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। इस बार भी इतने बच्चे हैं जो 148 149 पे अटके हुए हैं। तो भाई प्लीज वापस जाके उनकी जरूर मदद करना, अपना पढ़ते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, लेकिन उनका हाथ मत छोड़ना, ये बस ध्यान रखना। बिल्कुल सर। जरूर सर। और कोई बिल्कुल चीज आप सर। शेयर करना चाहते हो क्रीमिया के बारे में, जो कि नॉनवेज ना हो? नॉनवेज में सर मैं नॉन कहना चाहूंगा सर, क्रीमिया ना बहुत मतलब बेस्ट प्लेस है। मतलब आप तो घूमते रहे, तो मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले आपकी पोस्ट देखी है जो आपने मैम के साथ डाली है। तो तो आप ना एक बार वहां जाके आओ सर। मतलब हम तो मिस कर रहे हैं, पर आप तो घूमते रहते हो, तो आप बिल्कुल सर नहीं, वहां मैं जाओ। बिल्कुल और जाऊंगा, लेकिन मैं आप चारों के साथ जाऊंगा। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हमें तो मन है, एक अभी एक बस चीज घर वाले भेज एक दे हमें। एक एक सर चीज वो आपके बारे में बोल सर, एक चीज आपके बारे में बोलनी है। ये मैं तो नहीं बोलता हूँ, ये अन्नी बोलता है, मतलब डॉक्टर अनिल बोलता है। हम लोग ऐसे बात करते हैं कि ये टीचर ऐसे बात करते हैं, ये टीचर ऐसे बात करते हैं। तो अनिल बोलता है कि सर पीएसएम वाले से तो इतने स्वीट बात करते हैं, एकदम गुलाब जामुन की तरह, इतने प्यार से पढ़ाते हैं, स्लो स्लो बढ़िया समझाते हैं, बहुत एकदम इतना अच्छे से समझाते हैं, बढ़िया मीठे, इतने प्यार से बोलते हैं। तो वो आपको बोलता है सर तो एकदम गुलाब जामुन की तरह मीठे हैं। ये बात मुझे इसकी याद है। हम लोग बात करते हैं कि ये टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, थैंक स्लो बोलते हैं, बढ़िया थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू। ये आप दिल्ली आओगे ना, बहुत प्यार से बोलते हैं। दिल्ली आओगे तो अपनी मिठाई की दुकान पे आप चारों को गुलाब जामुन खिलाऊंगा। बिल्कुल सर, पासिंग सर्टिफिकेट के लिए तो आना ही है वहां पे। और सेरी अरे, बेला तो हमें बिल्कुल आएंगे सर। आपने सर सेरिबेल हम हम भी याद रखना है, पासिंग सर्टिफिकेट और हाँ सेरिबेल हाँ, हम दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोनों के लिए सर। बिल्कुल। सर दोनों हम सर। लोग आपके लिए लेके आएंगे गुलाब जामुन। अरे नहीं भाई, मैं पार्टी दूंगा इस बार। ये तो बहुत रेयर ओकेजन होता है कि चार दोस्त इकट्ठे निकले और चारों खुश हैं, इससे ज्यादा बड़ी क्या चीज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सर, सर। बिल्कुल। और कोई चीज जो शेयर करना चाहते हो प्रिपरेशन के बारे में? अगर कोई बच्चा कभी डिप्रेशन में जा रहा है, कभी अप एंड डाउन हो रहा है, किसी को लगता है उसे कैसे उससे बाहर आना चाहिए? नहीं सर, सर इतने ऐसा मार्क्स ना। आए उसके बाद भी मतलब ना हमें यही फील होता था लास्ट तक हमें। मतलब हम सेल्फ डाउट तो हमें भी आते थे। जब हम्म। जीटी में मार्क्स थोड़े कभी कम कभी ज्यादा, मतलब ग्राफ कभी भी ना ऐसे लेवल था ही नहीं कि चलो बढ़ ही रहे बढ़ ही रहे। बीच में कभी ड्रॉप हो रहे थे, बीच में फिर वापस से अच्छे आ रहे थे। तो सेल्फ डाउट तो लास्ट तक था हमारा, बट फिर भी इतने अच्छे मार्क्स आ गए। इवन एग्जाम देने के बाद भी ना हमें मतलब बहुत सारा डाउट था कि यार पता नहीं अब क्लियर होगा भी नहीं होगा। पेपर ही इतना अनएक्सपेक्टेडली आ गया था, तो हमें था कि चलो ठीक है, एटलीस्ट 150 क्रॉस हो जाएंगे। बट उसके बाद भी इतने अच्छे मार्क्स आ गए, तो मतलब हमारा हो सकता है तो उनका भी हो सकता है। और मतलब बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं, तो डाउट आना नॉर्मल है, बट वही है कि काम करते रहो, और एक और चीज है कि करने से हो अपने जाएगा। friends से और अपने टीचर से, फैमिली से, जैसे हम लोगों का था कि पेरेंट्स के साथ खाना खा लेते थे, कभी लंच, क्योंकि डिनर के टाइम तो क्लासेस चलती थी, यूजुअली लंच कर लेते थे हम पेरेंट्स के साथ। तो ये और चीजें। बाकी सर ये रहती है कि जीटी और जो ईएनडी वगैरह होते हैं, और जो लास्ट लेट नाइट पीवाई के होते हैं, वो मिस बिल्कुल नहीं करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें पता लगा एग्जाम में, क्योंकि वो हमने हम्म। एक भी मिस नहीं की किसी ने भी। और जीटीस में जो हमारे मार्क्स आते थे ना, लाइक, तो वो पूरा एग्जाम था ही, ऐसा लगता था कि बिल्कुल एग्जाम जैसे ही। और उससे बहुत हेल्प हुई है हम लोगों की, जीटी के जो मार्क्स वगैरह थे उन चीजों से।
वो काफी चीज है हम लोगों की। क्या और सर बात है। मेरे पास एक चीज है कि पढ़ाई से आपने पूछा ना कि डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मेरे को ऐसा फील होता था ना, तो मेरे पास एक ग्रुप था इन तीनों का और मेरा। तो मैं उस ग्रुप में मैसेज कर देता था कि भाई मुझे ये फील हो रहा है या मेरा ऐसा होता है। तो ये ऐसा था ना कि ये मतलब सॉल्यूशन देने के बजाय भाई मेरे साथ भी, मेरे साथ भी। तो मेरे को लगता था कि चलो चारों के साथ हो रहा है तो मैं अकेला नहीं हूं, तो अपना कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। हाँ, लोग होते हैं सर, बात करना बंद कर देते हैं कि प्रिपरेशन है, मैं फ्रेंड से बात नहीं कर रहा हूँ। करो, बात करना कम कर दो, बट अगर आपको लगता है तो एक बार आप उनसे बात करो, शेयर करो, तो वो काफी हम अच्छा तो ज्यादा लगता है। बात करते थे और ज्यादा बात करते थे। क्या बात है। क्या? भाई बस मैं एक दो इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करता हूँ। एक तो ना, जैसे आप बता रहे हो ना, फैमिली सपोर्ट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बिल्कुल। बिल्कुल आपको सर। याद हो, मैं क्लास ले रहा होता हूँ तो मैं बीच में एकदम से चाय पीना शुरू कर देता हूँ। वो हाँ, चाय ना कहीं से उड़ के नहीं आती। वो मैम आएंगी, चुपचाप बिना कैमरे में दिखे कप रख जाएंगी और मुझे चाय पीनी है। और दूसरा, मैंने एक और चीज देखी है यार, कि मतलब दोस्ती तो बहुत जरूरी है, और मैंने देखा थोड़ी एफएमजी में ना ये बॉन्डिंग स्ट्रांग देखी है। मैंने तो 23 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था आप लोगों को। तो मैं देखा कि आपकी ना जो दोस्ती है वो लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो इसको जरूर बनाए रखना भाई। एफएमजी की ना स्ट्रेंथ बड़ी कलेक्टिवली मैटर करती है। आने वाले टाइम में आपका ना ग्रुप अब बड़ा होता जा रहा है देश में। तो हेल्थ केयर सिस्टम में आपका रोल भी बढ़ता जा रहा है। हर साल नीट पीजी में होने वाले स्टूडेंट्स में एफएमजी का ना प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है। टॉप रैंकर्स में आते जा रहे हो, टॉप 100 में भी आए हो, लास्ट 3 इयर्स में टॉप 10 में भी आए हो। तो आपको उसी चीज को आगे कंटिन्यू करना बिल्कुल सर। जरूर सर। है ना। और पार्टी कहाँ पे दोगे? मुझे बंसवाड़ा आना पड़ेगा, गुना आना पड़ेगा, भागलपुर, या पांचों हम दिल्ली स- मिले? सर आप उदयपुर। जो अच्छा, उदयपुर। उदयपुर तो आ सकते हैं। कब जा रहे हो चारों? आप जब सर आओ। हम अभी थोड़ा सा ना, अभी मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा, मतलब रोज ना रोज कोई ना कोई हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है अभी कंटिन्यू। मतलब पता नहीं अभी कब खत्म होगा, पर मतलब हमने सोचा है कि जब हम दिल्ली मिलेंगे तो फिर वहां से हम कहीं निकलेंगे घूमने के लिए। चलो तो फिर मतलब वहां उदयपुर तो आऊंगा। मिलना ही है। आपको उससे मजेदार पहले प्लानिंग नहीं बन पा रही। मजेदार बात बताता हूँ। उदयपुर आया था मैं लास्ट टू लास्ट ईयर। तो वहां पे ना मेरे एक स्टूडेंट हैं, डॉक्टर विश्वास। हम अच्छा। 12 सालों से जुड़े हुए हैं। वो भी एफएमजी है। वो भी वहां पे अब सक्सेसफुली काफी बढ़िया कर रहे हैं। तो कभी आप उदयपुर जाओगे ना, तो डॉक्टर विश्वास शर्मा से मिलना, मिलके बड़ा मजा आएगा। मैंने उनके साथ फोटोग्राफ भी शेयर की थी सोशल मीडिया पे। सर तो यही चीज आप 12 साल बाद किसी और को बोलोगे कि मेरे चार और हैं और पांच ये हो गए आप बोलो और ना। ये भी है यहीं से। बिल्कुल भाई, ऐसे ही देखो धीरे धीरे ना सैरी बेलम की फैमिली ग्रो करती जा रही है। बहुत बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे, हाँ। और सही है। सारी चीजें आप भी अपने इतने एफर्ट मार रहे हो, मतलब सारे टीचर ना मतलब बिल्कुल लगे हुए होते हैं। जैसे वो पूजा मैम थी, अब उनकी लाइफ में भी मतलब वो सारी चीजें चल रही थी, डिलीवरी वगैरह उनका टाइम था, बट फिर भी उन्होंने क्लास कंडक्ट की। मैं बोल रहा था जब टीचर हमारे लिए इतना कर सकते थे, एटलीस्ट हम तो बैठ ही सकते हैं। हमें तो सिर्फ बैठ के सुनना ही है उन्हें। तो बहुत चीजें ऐसे भी वो इंस्पायर करती थी। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ और यार। मैम हम्म। सर मैं रैना मैम का कहना चाहूंगा कि उन्होंने ना, वो तो मतलब बहुत बिजी होते हुए भी पता नहीं कैसे मतलब इतना आराम से काम और ये रह के ना। तो जब मैंने जब गायनी पढ़ रहा था मैं उनसे, तो मैंने गायनी के अलावा मैंने जो चीज मतलब अपने से खुद से बनाई, तो वो मैंने उनको टेक्स्ट किया था। मैं यहाँ पे भी बोल देता हूँ, इंग्लिश में है थोड़ा सा, मैं थोड़ा फंबल कर जाऊँ तो, कि मैंने उनको लिखा था कि जब प्रेशर आता है ना, तो आपको ये करना है कि अपना हेड को ना फ्लेक्स करना है और रोटेट करना है, तो आप डिलीवर कर जाओगे ऐसा। तो ये चीज ना मैंने उनको बताई कि मैंने ये कब से सोच के रखा था कि एक बार मैं बस ये एफएमजी पास कर लूं और मैं बताता हूँ मैम को कि ऐसा मैंने सोचा था। तो ये ना बहुत मतलब एक तरह से गायनी से रिलेटेड भी है और अपनी लाइफ के लिए भी है कि जब प्रेशर आता है ना, तो आप बस काम रहो, हेड को फ्लेक्स करो, रोटेट करो, तो आप डिलीवर कर जाओगे ऐसा। तो ये यही हमने किया है और हमने कर दिया डिलीवर। क्या बात है। वैसे मैं एक और आइडिया आपको दे सकता हूँ, जो कि ना मेरे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के कुछ दोस्तों ने भी करके दिखाया है। कुछ ने जालंधर में किया, कुछ ने किसी और सिटी में भी किया है। आप चारों ना आने वाले टाइम में, अगर आपके पास फैसिलिटी हो, सामर्थ्य हो, उस वक्त थोड़ा एफर्ट मार के हो सके, तो 1 या 2 नर्सिंग होम या हॉस्पिटल बनाना, जिसमें आप अपने जैसे 10 और डॉक्टरों को एम्प्लॉय कर सको। अगर आप ये कर पाते हो ना, आई थिंक कंट्रीब्यूशन होगा आपका सोसाइटी के लिए भी। हो सके तो उसमें एफएमजीज को भी इंक्लूड करना, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी इंक्लूड करना, और उससे फिर लोगों की सेवा करो। आई थिंक वो शायद सबसे बड़ा होगा, अगर हम डॉक्टर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट किसी तरह जनरेट कर सके। बिल्कुल हाँ सर। सर, हमने ऐसा सोच तो रखा है कि आगे चल के कुछ करेंगे। वो अभी तो पहले पीजी की प्रिपरेशन, उसके बाद एक बार पीजी होने के बाद फिर हम लोगों का थोड़ा प्लान, क्योंकि अभी तो इनकम हम लोगों का जीरो है, सब पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। हम्म।
नहीं एक बार कोई नहीं, होता है तो फिर देखो आप अभी आप करना शुरू करोगे, इनकम अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। हाँ और सर। आप चारों का जो टेम्परामेंट मैंने देखा है इस इंटरव्यू में बात करके, आप चारों की ना कलेक्टिव जो ताकत है ना बहुत है। उसको बस हमेशा रिकग्नाइज करते रहना कि टीम एफर्ट होता है हमेशा। सेरिबेलम भी एक टीम एफर्ट है, मैं अकेला नहीं हूँ, डॉक्टर गोविंद अकेले नहीं है, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर स्पर्श, कोई भी अकेला नहीं है, लेकिन हम इकट्ठे हैं। दैट इज स्ट्रेंथ, उसको बनाए रखना। डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होती है। हाँ सर, और हम चारों को यूनिवर्सिटी में ऐसे ही जाने जाते थे, हमारे सीनियर्स भी, हाँ, कि कि वो चार चार लोग। हैं, और मतलब जूनियर्स भी जानते हैं कि चार भैया हैं, उनके रूम पे चलते हैं, ऐसा सब ऐसा ये हम और चार। अभी 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 हम लोग आइडेंटिटी के हो काफी गई थी। सीनियर्स। हाँ, अभी काफी सीनियर्स हैं, वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई तुम चारों ने कमाल कर दिया, एक साथ साथ रहे, एक साथ एग्जाम साथ निकला तुम लोगों ने चारों, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि अकेले तो कोई भी कर लेता है, लेकिन साथ लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ वो मुझे लोग ध्यान आ बोलते रहा हैं। है, 4 हीरो वाली फिल्म थी धमाल, उसने सही में धमाल किया था, और तुम चारों ने भी यही करा है भाई। जरूर। हाँ। सर हम लोगों के साथ सेरेबेलम ने भी किया है, उसी सर हम लोग सारे बहुत ज्यादा साथ में थे। और बैकग्राउंड टीम के टीचर्स सारे का लोग। मतलब ऐसा। हाँ, काफी टीचर्स का मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन 100% ही आए हैं, जो उनने पढ़ाया वही आया है। बिल्कुल के पूरे, बिल्कुल पूरे के पूरे क्वेश्चन। काफी, बहुत ज्यादा सही। और कभी डाउट भी होता था कि यार कहीं और जाएं क्या, कोई और टीचर से पढ़ लें। तो फिर होता था कि नहीं, ट्रस्ट जो अपन जिस ऐप से पढ़ रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। उस पर कि जिन टीचर से हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो हमको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि ट्रस्ट रखो तुम। वो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो काम आएगा, वो तुम्हारा पूरा होगा, और वो हम लोग का हुआ। और वो बहुत सही हुआ। जो ट्रस्ट किया वो काफी सही हुआ। और क्या रिवीजन तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं हो पाता सर। और सर ये सेरेबेलम का जो लैब टू लैब थ्री जो चीज है ना, जो बंदा खुद से नहीं भी कर पा रहा हो ना कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूं क्या नहीं, वो अगर सिर्फ इनको फॉलो कर लेना, लैब 1 लैब 2 3, वो बंदा आराम से निकल जाएगा चलो। इजीली। क्योंकि तीन तीन रिवीजन तो आपने ही करवा दिए, तो बहुत बड़ी बात है ये। मेरे लिए सर नोट्स पढ़ना काफी डिफिकल्ट था, तो मैं बार बार वीडियोस ही देख लेता था। पहले रात को लाइव क्लासेस देख लिया, तो सुबह में 1.5x में एक बार दोबारा से वो वीडियो देख लिया, क्योंकि मैं नोट्स पढ़ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। लेकिन लास्ट के 15 डेज में मैंने फाइनली एक बार नोट्स को पूरा वो रिवाइज कर लिया। चलो क्या बात है। जाते जाते एक सवाल सबसे, डॉक्टर अनिल पहले आपसे, कोई 2-3 सब्जेक्ट जिन्हें पढ़ने में डॉक्टर अनिल आपको मजा आया, और 2-3 जो बोरिंग लगे। सर बोरिंग तो मतलब अगर लग भी जाता तो मैं क्या ही करता, क्योंकि मुझे करना तो सारा ही है। तो वो तो मैटर करता नहीं है कि बोर लगे, चाहे मतलब क्या लगता है आपको, आपको क्या फील होता है वो मैटर नहीं करता, आपको क्या फील कराना ये मैटर करता। तो ये मैंने कई रील से देखा था कि हम्म। आपको क्या फील कराना, तो हमें ये फील कराना था घर वालों को। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये खराब है ये अच्छा है। सर सारे ही सब्जेक्ट मतलब ना इक्वली, मैंने तो सारे, किसी को ऐसा नहीं मतलब दिया कि ये ज्यादा नंबर आते हैं तो मैं इसको ज्यादा ध्यान से, मैंने सारे सब्जेक्ट इक्वली पढ़े थे। और कोई तो पढ़ने मुझे में तो ज्यादा मजा आता होगा, कोई तो सब्जेक्ट होगा जिसे पढ़ के दिल खुश हो जाए, चाहे वो सर्जरी हो, मेडिसिन हो, गाइनी ऑब्स हो। तुम तो गाइनी ऑब्स बोलोगे मुझे लग रहा है। नहीं सर, सर्जरी। अच्छा सर्जरी, डॉक्टर अमृत, क्या बात है। सर वो ना मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब क्या ही बोल लूं, ऐसा है कि वो तो अगर मैं उनसे सर्जरी नहीं पढ़ता तो मुझे सर्जरी नहीं आती। मतलब ऐसा था कि उन्होंने जो बता दिया, जो पढ़ा दिया ना, मतलब उससे समझ आता था। और मतलब ऐसा बहुत इजी सा लगता था कि अच्छा ये भी हो सकता है क्या। मतलब आप देखो ना कि सर्जरी, नाम ही सुनते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या ही होगा इसमें। और जब उन्होंने पढ़ा है ना तो मतलब बहुत मतलब इजी हो गया पूरा काम। और सबसे ज्यादा नंबर ही उसी में आते थे। मतलब 30 क्वेश्चन ना, तो 25 तो आराम से आते ही थे। क्या बात है। मतलब और हमारे डॉक्टर, जीटी में 25 सबके सही हो जाते थे। राज के क्या तो और बात है, थोड़े सर्जरी में सबसे ज्यादा ही सही होते थे। हम सब 20-25 वाले हैं क्या सर्जरी में। बात है। डॉक्टर कल्पेश, आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद आया पढ़ने में, मजा किस में आया। नहीं सर, पीएसएम था ही। मतलब स्टार्टिंग में लगता था कितनी सारी चीजें याद रखनी है, बट जैसे रिवाइज करता गया वैसा लगा कि ये डेटा तो याद ही हो गया अब तो। जैसे सर्जरी था, सर्जरी में भी मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि इतनी सारी चीजें कैसे याद होगी, बट अमृत सर ने ना जनरल सर्जरी और ये सारी चीजें इतनी इजीली मतलब समझाई कि मतलब कभी लगा ही नहीं कि इसमें दिमाग भी लगाना है। वो था कि चलो ठीक है, ये पूछा तो ये आंसर कर देंगे, ये पूछा तो ये आंसर कर देंगे। उन्होंने क्या इतना बात, सिंपली पढ़ाया उन्होंने। क्या बाकी बात है। पैसे में स्पर्शर थे, तो स्टार्टिंग में जब मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देखता था तो मुझे थोड़े ना बोरिंग से लगते थे कि सर मतलब स्पीड में बस बोल के निकल जा रहे हैं। बट जब लाइव क्लासेस हुई तो मतलब एक डिफरेंट ही थे वो तो बिल्कुल। हम्म। इतनी सारी चीजें उन्होंने बताई, मतलब पढ़ाई के अलावा इन्होंने बहुत सारे लाइफ लेसन दिए जो कि मतलब बहुत आगे काम आने वाले हैं। क्या बात है। और तो डॉक्टर अनिकेत, आपको कोई सब्जेक्ट जो पसंद रहा हो काफी, या नापसंद रहा हो।
नहीं सर, मुझे पसंद मैं पीएसएम और एक तो साइकेट्री प्रवीण सर, वो मैं इनको बोलता था कि मैंने मुझे सर से मिलना है, प्रवीण सर से। और मैं पीएसएम तो ये लोग बोलते थे, ये लोग मेरे को पीएसएम किंग बोलते थे, क्योंकि मेरे को पीएसएम बहुत अच्छे से आता था और मेरे को बहुत पसंद था पीएसएम और क्या बात है। साइकेट्री काफी। लेकिन तो सर मैं मैं जब आपको मेडिसिन पढ़ता था एक जी मजेदार बात सर। बताता हूँ, मैं और प्रवीण सर ना बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ तो वो मुझे दोनों मतलब काफी, मेरे को साइकेट्री में इनको बोलता था कि यार मेरे को सर बहुत सही लगते हैं, और पीएसएम वाले मेरे को पीएसएम काफी अच्छी। लेकिन मेडिसिन जब मैं पढ़ता था तो बोलता था यार बोरिंग है सर, इंग्लिश आ नहीं रही। लेकिन उनकी जब लाइव क्लासेस देखी बाद में, तो और जो उन्होंने क्वेश्चन है वो काफी सही रहा लास्ट में भी, वो बहुत क्या सही रहा। बात है, क्या बात है। और डॉक्टर राज, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट प्रॉफ में पहले तो श्रीकांत सर, तो उनका जो एनर्जी लेवल। है, उनके अलग ही एनर्जी लेवल है, शायरी। उसके बाद फिर फिजियो मैंने मतलब बहुत अच्छे से कर लिया था, तो फिजियो मेरा बहुत सही हो गया था। फार्मा में तो फिर गोगा सर का क्या ही बोलना है, फिर गोगा से योगा हो गया हमारा। उसके बाद फिर जो है इधर बड़े सब्जेक्ट्स में पीएसएम, सर्जरी, ओबी गायनी, ये तीनों के मतलब फैकल्टीज तो ऐसे हैं कि बात सुन के ही याद हो जाती है, चीजें ऐसी है। उसके बाद शॉर्ट सब्जेक्ट्स में सारे ही अच्छे हैं। और एनेस्थेसिया में तो मैम जानवी मैम। काफी बहुत बहुत सही। हाँ क्या बात है, क्या बात है। चलो दोस्तों, इंटरव्यू थोड़ा रैप अप करते हैं, वरना सर एक मैं चीज पता है और, आपसे पूरी रात बात करता रहूंगा। सर एक चीज और, जी सर। आपने लेट नाइट पीओई क्यों ना सर, उसके बारे में थोड़ा डिटेल वो नहीं किया, उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ अगर हाँ बताओ टाइम बताओ। हो आप। बताओ बताओ, बिल्कुल सर टाइम। लेट नाइट पीओई क्यों ना ऐसा था कि मैं यूज करता था उसको मैनीटोल की तरह। अच्छा। मतलब मैं बेड पे जाता था, लाइट ऑफ, जब तक पीवाईक्यू कर रहा हूँ तब तक मेरी आंखें बंद हो जाती थी। और सुबह सुबह जब मैं करता था रिव्यू, तो मैं कहता था कि नींद में मैंने इतने सारे क्वेश्चन सही कर दिए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं नींद में इतना सही कर सकता हूँ, तब तो मैं जब आंखें खुली होंगी मेरी एग्जाम में, तब तो मैं कितना बढ़िया कर सकता हूँ। और जब मैंने एग्जाम में देखा, तो ऑलमोस्ट मतलब जितने भी पीवाईक्यू थे ना, तो ऐसा लगा कि ये मैं लेट नाइट पीवाईक्यू ही कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट ही ऑलमोस्ट थे, मतलब थोड़े से मॉडिफाइड थे, पर हम्म। ना एक्चुअली वही मतलब क्वेश्चन थे सारे ही ऑलमोस्ट लेट नाइट पीवाईक्यू सही से। और मैंने क्या मतलब हम चारों ने ही शुरू से मतलब एक भी मिस नहीं किया। मैंने तो एक दो दिन पहले का जो 49th लास्ट था, 50 क्वेश्चन वाला, वो तक मैंने किया था। और मैं सोच रहा था कि एक और होता है एग्जाम से पहले, 50th वाला, तो मेरी हम्म। हाफ सेंचुरी हो जाती इसमें, और मैं ये भी कर देता तो मेरे को आइडिया लग जाता। और जब मेरा एडमिट कार्ड अटक गया था ना सर, तो वो मैंने हम्म। आपको कॉल किया था कि हाँ सर मुझे। मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, क्योंकि मैंने जब तक थोड़ा पेशेंस रखा तब तक रखा, पर मेरे से फिर नहीं हो पाया, क्योंकि ना मैं बहुत इमोशनली बहुत अटैच हो चुका था इस मतलब एग्जाम से। हम्म। तो छोटी से छोटी चीज भी ना मैं कुछ ऐसा देखना ही नहीं चाहता था कि कोई मेरे एग्जाम के बारे में या कुछ ऐसा कुछ बोले, मतलब या कुछ हो ऐसा। तो मैंने आपको कॉल किया, आपके नंबर थे, आपने बोला कि मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो मैंने बोला कि चलो सर ने बोला है तो मैं थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। पर मैं जब बैठा था यहाँ पे रूम में, तो मेरे ना थोड़े आंसू चालू ही हो गए। तो मम्मी ने देख लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, यूं करके। तो मैंने बोला कि यार ऐसे ऐसे हो गया, एडमिट कार्ड अटक गया मेरा और आया नहीं है। तो वो क्या होता है? तो मैंने कहा कि उसको प्रवेश पत्र बोलते हैं, उसके अलावा मतलब एग्जाम ही नहीं देने मिलेगा। तो फिर मम्मी टेंशन में आ गई, फिर पापा मतलब टेंशन में आ गए थोड़े से कि ये दिक्कत हो गई है करके। फिर इनको तो पता ही था दोस्तों को, तो इन्होंने बोला कि अच्छा इनका तीनों का आ चुका था, मेरा हम्म। ही रह गया था। तो मैंने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं क्यों मतलब हो गया, क्योंकि राज ने ही, तीनों का डाउनलोड किया था और उसी ने भेजा था। तो मैंने उसको बोला था कि मेरा एडमिट कार्ड जब आएगा ना, तो राज तुझे ही भेजना है, मैं मुझे एडमिट कार्ड चाहिए तेरे से ही। मुझे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा एडमिट कार्ड चाहिए। और उससे पहले मुझे पता था, और हम चारों को पता था कि हम चारों ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे। पर मैंने किसी को बताया नहीं था कि मेरे जीटी में इतने मार्क्स आ रहे हैं, या मैं कर लूंगा, या ये वो ना, फिर वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंट वगैरह। तो पर लास्ट में ना, जब मैं बहुत मतलब थक चुका था इस चीज से, तब मैंने पापा को बोला था कि मुझे पापा ना एडमिट कार्ड चाहिए, अगर मैं इस एग्जाम में बैठा हूं ना, तो मैं 100% पास हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता है इस एग्जाम देने से, बस मुझे ये एडमिट करना चाहिए। तो मैंने उनको बोल दिया था कि अब मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा, अब मैं इनसे लड़ाई करने जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं, लड़ना है और मैं हर क्या क्वेश्चन बात। को ऐसे ही फाइट करूंगा करके। तो जब मेरा पहला पेपर हुआ, तब थोड़ा सा ना वो मैं हो गया कि लड़ाई करने आया था और मैं ही फुस हो गया उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा कि अपने आप से बात करी थोड़ी देर कि कोई बात नहीं, अगर पहला पेपर ऐसे भी गया है और मेरे अगर 50 मार्क्स भी आते हैं 150 में से, हम्म। तब भी तो मेरे पास 150 और है। उनमें भी हम्म। तो मैं मतलब अगर मैंने
अच्छा कर दिया तो मेरा तो बढ़िया हो जाएगा, मतलब मुझे तो 100 और लाने हैं। और मैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, हम्म। कितने जीटी में मैंने 110 120 150 में से मैंने ला रखे हैं पहले से। तो मेरे लिए तो मतलब कोई बड़ी बात तो है नहीं, और मैंने बहुत बार किया हुआ है ये। तो मैं बस अपने आप से यही बात कर रहा था कि मान लो कि अगर मेरे बहुत कम मार्क्स भी आते हैं पहले पार्ट में, तब भी मैं इसको कर लूंगा आराम से, और मुझे ये करना ही है। और मैं तब ये चीजें भी सोच रहा था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो तू, मतलब अपने आप से कह रहा था कि तू देखना इसके बाद कि फिर क्या होगा तेरा। तो फिर मैं यही कह रहा था कि नहीं, अब जो हो चुका पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड पार्ट ना ऐसे देना है कि मतलब मजा आ जाए पेपर से बाहर निकलने के बाद, मतलब एग्जाम से हॉल से बाहर निकलने के बाद। तो वही हुआ। सेकंड पार्ट में ना मैंने बढ़िया से किया, कम सिली मिस्टेक करी, सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ के आराम से सही से करे, और उसी से ना ये मैं 190 क्रॉस कर पाया। मतलब थोड़ा सा मुझे आइडिया था कि मेरे 160 170 मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम देने के बाद, कि मैं पास हो जाऊंगा। पर ये 191 जब आया ना, तो मुझे लगा कि मैंने जो अपने आप से जो ब्रेक में बात करी थी ना, वही ये काम कर गया। क्या बात है। देखो मेरे को ना आज चारों से आपसे बात करके ना मैं अपनी एक स्टेटमेंट बदल रहा हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि फैमिली नंबर 1, टीचर्स नंबर 2, फ्रेंड्स नंबर 3। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप चारों के लिए फैमिली और फ्रेंड्स नंबर 1, टीचर्स नंबर 2, बाकी दुनिया सब साइड में। हाँ तो सर। ये चीज मेंटेन रखना। इंटरव्यू बहुत मजा आया, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू मैंने बहुत टाइम बाद किया। यूजली हम डिस्कस करते रहते हैं एग्जाम क्वेश्चंस, पता नहीं क्या क्या। इसमें मुझे काफी चीजें सीखने को मिली, और आशा करता हूँ जो स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को कई सालों तक देखेंगे उनको भी समझ में आएगा कि ग्रुप की ताकत क्या होती है, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन की ताकत क्या होती है। गांव से बिलोंग करते हो, शहर से बिलोंग करते हो, एफएमजी हो, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत से रिजल्ट आता है, और मिलके डिस्कस करके तैयारी करोगे तो डेफिनेटली बेटर होगा। इनफैक्ट जाने से पहले मैं तो बोलना चाहूंगा कि आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन आप सबके पेरेंट्स फैमिली को उससे भी ज्यादा डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस। शायद आप लोगों की मेहनत से ज्यादा वो हकदार हैं इस रिजल्ट के। हाँ बिल्कुल जरूर सर। 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 है ना। तो मेरी तरफ से, टीम सेरिबेलम की तरफ से उन सबको भी बधाई देना अलग से आज। और आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। सेरिबेलम में मिलेंगे, चारों के साथ इकट्ठे फोटो खिंचवाएगी सारी फैकल्टी, ये मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल ठीक सर, है सर, आप थैंक बोल यू दिया सो तो हमने मान लिया है। तो हम बस मतलब प्रिपेयर हैं फिर इनविटेशन के लिए। नहीं, बस चीज के लिए। तैयारी कर रहे हैं। चक्कर ये है कि इस बार स्टूडेंट्स इतने हैं। इस बार अगर हम सेरिबेलम का रिजल्ट देखें ना, तो 200 प्लस ही, अभी तक मेरे पास 70 के करीब शायद नंबर्स आ चुके हैं। तो सिर्फ सेरिबेलम से इतने स्टूडेंट्स हैं इस बार जो क्लियर हुए हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं कोई छोटा स्टेडियम मिल जाए, फिर करते हैं। हाँ सर। वेरी सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। तो चलो दोस्तों, बहुत मतलब अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बधाई दिल से। और बाकी आज इंटरव्यू में बहुत मजा आया। अपना ये नेचर बनाए रखना, दोस्ती बनाए रखना, परिवार के साथ कनेक्शन बनाए रखना, अपने गांव वालों के साथ, अपनी रीजन के साथ, अपनी सिटी के साथ भी कनेक्शन बनाए रखना। और आगे मिलके भी लाइफ में कुछ बड़ा ही सोचना। जैसे ये बड़ा काम करके दिखाया, इतना इजी नहीं होता इतना बड़ा एग्जाम क्लियर करना फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छे मार्क्स के साथ। इसको अपने फ्यूचर करियर में भी ट्रांसलेट करो, और 4 सक्सेसफुल डॉक्टर्स बन के दिखाओ। हाँ सर। बिल्कुल सर। चलो, जरूर ऑल सर। दी बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। बस थैंक यू थैंक यू सो सर। मच सर। थैंक यू मेहनत सो मच करते सर। रहना, रुकना मत। हाँ सर। बिल्कुल सर। जी सर। पूरी एफएमजी का नाम सेरिबेलम टीम रोशन को करते रहना। हाँ सर। सर। बाय सर बाय। आपके लिए लास्ट लास्ट एक एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ कि सर बोलो बोलो। मतलब अ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब कैसे ही होगा पता नहीं सेरिबेलम में, पर जब मैंने शुरू किया ना तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था कि यहीं से हो जाएगा। और जब मैं आपको आपको ना टेक्स्ट करता था, आपको मैसेज करता था, तो मैं यही बोलता था कि आपको तो मैंने सबसे ज्यादा मतलब सारे टेक्स्ट तो मैंने, को लग रहा है कि मैं आगे भी अभी 2-3 दिन और मेरे को जो जो याद आता जाएगा आपको मैं मैसेज करता जाऊंगा, जो जो अंदर से अभी इंस्टेंट मेरे को याद नहीं आ रहा है। पर सर दिल से थैंक यू, क्योंकि आपने मतलब बहुत सपोर्ट किया। और लाइव क्लास में ना सर अलग ही मतलब मजा ही आ गया। एक चीज थोड़ी सी मेरे से मिस हो गई, क्योंकि एडमिट कार्ड की वजह से मैं लैब 3 आपका नहीं देख पाया। तो मैं सोच रहा हूँ अब सोते सोते देख लेता हूँ। चलो चलो, थैंक यू सो मच भाई। लाइव में मुझे भी मजा आता है। पहले जब हम पहली बार लाइव कर रहे थे ना कैमरे के आगे, तो लगा यार इसमें इंटरेक्शन कैसे होगा। लेकिन जब चैट बॉक्स खुला, बच्चों से बात करनी शुरू हुई, पता चला डोनाल्ड ट्रंप से लेके मोदी जी सब आए हुए हैं क्लास में, मॉस्किटोज आए हुए हैं सारे। तो उसके बाद क्लास का मजा ही कुछ और होता था। फिर आप लोग इंटरेक्शन करते हो तो मजा आता ही है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच आज के इंटरव्यू के लिए। और आगे बढ़ते रहो, लाइफ में तरक्की करते रहो, यही शुभकामनाएं मेरी तरफ से, टीम सेरिबेलम की तरफ से। और आज एक बार जाके पेरेंट्स के दोबारा पैर छूना, ठीक ठीक है। है।
नहीं, उनको तो जी सर स्पेशली बैठ के बताना है आराम से कि आपने कितना किया है उनके लिए, पर वो भी हिम्मत आ नहीं पा रही है, मतलब अभी थोड़े अंदर कोई से नहीं, वो हिम्मत आ नहीं पा रही, तो आएगी, उनको पता वो तो भी है आएगी। वैसे कि बच्चे क्या सोचते हैं, पर उनको एक बार बताना है कोई नहीं, कि बता हम दो क्या आज फील जाके, करते हैं। बता दो आज जाके। जी बिल्कुल सर। चलो, जी सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं थैंक यू जल्दी सर, दोस्तों। थैंक यू सो मच सर, मजा आया बहुत। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। भाई, थैंक यू, आप चारों, बहुत अच्छा लगा सर। दोस्ती जी बरकरार जी। रहे।